नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 24 अक्टूबर इसी महीने की इसी साल की 24 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान और भारत के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच होना है। और उस मैच से पहले देश में सोशल मीडिया पर बायकॉट पाकिस्तान, बैन पाकिस्तान, ये दो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। अब कश्मीर आइए। जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिनों में 13 लोगों की मौत हुई है, हिंदुओं और सिखों की। गैर कश्मीरियों की चुन चुन कर आई कार्ड देखकर मारा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का शिकार होना कोई नई बात नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन आई कार्ड देखकर मारा जाना ये एक नई बात है। लेकिन उससे भी नई बात, इस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश, और इस हिंसा पर सन्नाटा, चुप्पी। जस्टिफाई इस तरह से किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज, उनका कहना है कि जो ऐसा कर रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, उनसे बात करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों क्या मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जो पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, हमारे निर्दोष लोगों को मार रहा है, मजदूरों को मार रहा है, गरीबों को मार रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है हिंदुओं और सिखों की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उससे बात करनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के पैरोकार कौन हैं? इनके चेहरे सबको पता है, इनके बारे में सबको पता है। इनकी हिम्मत देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए कि अब भी ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो गजवाए हिंद का सपना है उसके पैरोकार हैं। ये दरअसल चाहते हैं। और इनकी बात आपने सुनी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के ये नेता आतंकवादियों के खुले समर्थक हैं। ये कुछ भी ड्रामा करते रहें कि हम बड़े दुखी हैं, ऐसे निर्दोष लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दुखी नहीं हैं, ये लोग अंदर से खुश हैं। जो 10,000 पत्थरबाज थे उनमें से बहुत से लोगों के हाथ में हथियार आ गया है, और ये आम लोगों के बीच में रहकर, अपने परिवार के बीच में रहकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ की लगातार कोशिश हो रही है, उसको लगातार रोका जा रहा है, उनको मारा भी जा रहा है। पिछले 15 दिनों में 13 आतंकवादियों को मारा गया है। सुरक्षा बलों के जवान भी जो है वो शहीद हुए हैं। कश्मीर में ये सब चल रहा है, दिल्ली में सन्नाटा है। दिल्ली में मानवाधिकार की एक छोटी घटना पर मानवाधिकार की बात उठाकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और जाने कहाँ लेख लिखने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, वेबिनार और सेमिनार करने वाले, जो मानवाधिकार के तथाकथित पैरोकार हैं, अलंबरदार हैं, झंडा बरदार हैं, दुनिया भर में शोर मचाते हैं कि भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन इन मौतों पर खामोश है। उनकी नज़र में ये मानवाधिकार के हनन का मामला नहीं है। वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बेरोज़गार हैं तो इसलिए हथियार उठा लिया। बेरोज़गारी, हथियार उठाने का कोई औचित्य, कोई जो है जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो जो बम बना रहे हैं, वो जो बम विस्फोट करते हैं, वो भी बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी तो बहाना है। बेरोज़गार तो इस देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों युवा हैं। सबने हथियार उठा लिया क्या? तो ये जो हिंसा को जस्टिफाई करने का काम हो रहा है देश में, वो एक, फिर मैं कह रहा हूँ, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और अब समय आ गया है मेरी नज़र में कि ऐसे जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं आतंकवाद के, देश विरोधी तत्वों के, उनके खिलाफ भी उसी तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनके खिलाफ भी कानून की वही धाराएं लागू होनी चाहिए जो आतंकवादियों के खिलाफ होती हैं। बिना उसके ये रुकने वाला नहीं है। इनका तंत्र बहुत बड़ा है।
और ये अपने तंत्र के जरिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर जो है, बजाय इसके कि आतंकवादियों के खिलाफ माहौल बनाएं, ये सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं, ये सुरक्षा बलों के खिलाफ माहौल बनाते हैं, ये भारतीय सेना के खिलाफ माहौल बनाते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान पहले से है, उनकी पहचान करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको लेख लिखते हुए मिलेंगे, वो आपको टीवी चैनल्स पर बोलते हुए मिलेंगे, वो आपको सेमिनार और दूसरे कार्यक्रमों में भाषण देते हुए मिलेंगे, बयान देते हुए मिलेंगे, सोशल मीडिया पर मिलेंगे। तो उनको उनकी पहचान करना, उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने हैं। ज़रूरत है ऐसे कानून की जिसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, मौजूदा कानूनों के तहत हो सके और अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो सकती, इसमें कोई दिक्कत है, तो नया कानून बनना चाहिए। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर में ये सब हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के साथ भारत को क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? क्या जस्टिफिकेशन है कि ये बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल इवेंट है, इसका हम बायकॉट नहीं कर सकते। बायकॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो कुछ पॉइंट चले जाएंगे, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी एक मैच के लिए तय किया गया। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम T20 वर्ल्ड कप हार जाएंगे। लेकिन ये 2 या 3 पॉइंट क्या इन निर्दोष लोगों की जान से ज़्यादा कीमती हैं? हमने 40 साल तक, 1-2 साल नहीं, 40 साल तक साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट नहीं खेला, दुनिया भर ने नहीं खेला इंग्लैंड को छोड़कर। किस लिए? एक सिद्धांत के तहत कि साउथ अफ्रीका रंग भेद की नीति पर चलता है और हम रंग भेद की नीति का विरोध करते हैं, इसलिए हम क्रिकेट नहीं खेले। साउथ अफ्रीका जैसा विकसित देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी, उससे व्यापार से बहुत फ़ायदा हो सकता था भारत को, दुनिया के और कई देशों को जो क्रिकेट खेलते थे, उन सब ने व्यापार नहीं किया, इसलिए कि साउथ अफ्रीका जब तक रंग भेद की नीति नहीं छोड़ेगा तब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे और कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो पाकिस्तान में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? और दूसरी बात, ये किसी से छिपा नहीं है कि बीसीसीआई, उसकी ताकत इस समय दुनिया के क्रिकेट में, दुनिया के क्रिकेट प्रबंधन में, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा है। बीसीसीआई अगर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ें कर सकता है तो वो पाकिस्तान को बैन क्यों नहीं करवा सकता? कम से कम मांग तो कर सकता है, प्रस्ताव तो रख सकता है, इस मामले में सहमति बनाने की कोशिश तो कर सकता है। न्यूजीलैंड ने जब सुरक्षा कारणों के आधार पर पाकिस्तान का दौरा रद्द किया तो हमने न्यूजीलैंड का समर्थन किया। आज हम उसी पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से खेल रहे हैं, जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश कहते हैं, जो पाकिस्तान पिछले 30 सालों से देश में आतंक की भेज रहा है, हथियार भेज रहा है, आतंकवाद का प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन कर रहा है, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है अपने यहाँ, आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा है, देश में अशांति पैदा करना चाहता है, बम विस्फोट करता रहा है लंबे समय तक, 7 साल से नहीं कर पा रहा है। इस सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि 7 साल में देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर उसके बाहर बम ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से क्रिकेट मैच अगर नहीं होगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, भारत कहाँ रसातल में चला जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बहाने हैं, ये जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का बहाना है, ये जो तर्क है कि इंटरनेशनल इवेंट है, देखिए कोई सामान्य बात होती तो अलग बात थी, लोगों की जान का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। जो देश हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, उससे कोई संबंध इस तरह का क्यों रखा जाएगा? अगर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं उस देश से, दूसरे संबंधों में शिथिलता आई है, तो क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? एक बड़ा अजीब सा तर्क दिया जाता है कि राजनीति और जो है खेल को अलग रखना चाहिए। क्यों अलग रखना चाहिए भाई? जब सुरक्षा का मामला हो देश की तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको अलग रखना चाहिए। और राजनीति जो है, देश की सुरक्षा की अगर राजनीति है तो उसको क्रिकेट से क्यों अलग रखा जाना चाहिए? तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का, मेरा मानना है कि बहुत ही कमज़ोर तर्क है। 2 लोगों ने, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने बयान दिया है कि बायकॉट होना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए।
बिहार के डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसी मांग की बाढ़ आई हुई है। देश में जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने शहादत इसके लिए नहीं दी थी कि हम सीमा पर मरते रहें, हम जम्मू कश्मीर में जान देते रहें, अब शहादत देते रहें और भारत जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेले। तो भारत को पाकिस्तान से मैच न खेलने की क्रिकेट में जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाना चाहिए, क्योंकि कोई भी खेल, कोई भी इवेंट, कोई भी समारोह वो देश की प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं हो सकता। देश सर्वोपरि है, देश की बात सबसे पहले होनी चाहिए, देश हित की बात सबसे पहले होनी चाहिए। तो इस आईसीसी इवेंट में भी भारत की टीम पाकिस्तान के साथ न खेले, इसका फैसला बीसीसीआई को लेना चाहिए। अगर बीसीसीआई आनाकानी करती है तो भारत सरकार को उसको निर्देश देना चाहिए। अगर उसके बाद भी बीसीसीआई नहीं करती तो बीसीसीआई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है। जिन घरों के लोग मर रहे हैं, जिन सैनिक परिवारों और सुरक्षा बलों के परिवारों के लोग जान दे रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। वो जैसे इस तरह से आतंकवादियों के हाथ मरने के लिए ही पैदा हुए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। भारत पाक क्रिकेट किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई भी खेल, कोई भी इस तरह का संबंध नहीं होना चाहिए जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता है, आतंकवादी भेजना, हथियार भेजना बंद नहीं करता है। पंजाब के रास्ते ड्रोन के जरिए जो है हथियार भेजे जा रहे हैं और लगातार वो जो है सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे, क्यों? इसलिए कि वो आईसीसी टूर्नामेंट है। अरे ये कौन सा तर्क हुआ भाई? ऐसे भी देश हैं जो ऐसे मामलों पर, सुरक्षा के मामलों पर ओलंपिक का बायकॉट कर चुके हैं। तो देश की प्रतिष्ठा से, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई खेल नहीं है। और ये अगर देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर खेल होता है तो एक खिलवाड़ है देश की सुरक्षा के साथ। ये अपमान है देश के शहीदों का, ये अपमान है उन लोगों का, उन सामान्य लोगों का, उन मजदूरों का जिनकी जान गई है, जिनका कोई कसूर नहीं था, कोई गलती नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को सोशल मीडिया के जरिए या जहां भी आप हैं, जैसे भी आवाज़ उठा सकते हैं, ये आवाज़ उठानी चाहिए कि ये 24 अक्टूबर का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होना चाहिए। भारत की टीम को नहीं खेलना चाहिए। अगर टूर्नामेंट से उसे बाहर कर दिया जाता है तो बाहर हो जाए। एक T20 वर्ल्ड कप हम नहीं खेलेंगे तो देश जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी प्रतिष्ठा की, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा करेंगे तो ज़रूर ख़त्म हो सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।